व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं भारतीय फैंस क्यों चाहते हैं हरीश राउफ की माफी। भाई यार उसने दिल तो दुखाया कि इंडियन मतलब हर जगह इंडियन को आग कर देते हैं। कोई साजिश हो रही हो तो रॉक की साजिश है। तो देखते पूरी वीडियो आरजे रौनक की चैनल में, तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे लाइक 1 2 3 गो। हैरिस रऊफ, पहली बात तो ये है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, और दूसरी बात ये है कि पहली बात का हमेशा पालन करना। नमस्कार, मैं हूं रौनक और आप देखना शुरू कर चुके हैं रणतंत्र। हैरिस रऊफ पाकिस्तान के 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की गेंदबाज, रफ्तार इतनी तेज कि लोग उनको रऊफतार कहते हैं। लेकिन रऊफ की कल परसों एक ऐसी वीडियो सामने आई जिसको देखकर इंडियन ये कह रहे हैं कि जितनी तेज गेंद फेंकते हो उतनी तेजी से माफी मांग लो बेटा। इस पूरे मुद्दे पर हम बात अपने दूसरे चैनल क्रिको पर कर ही चुके हैं, आप भी जाकर एक बार देख लेना कल की वीडियो। वहां भी रोज के रोज क्रिकेट कंटेंट आपको तसल्ली बख्श तरीके से दिया जाता है। लेकिन जो लोग एकदम ही हिमालय की तपस्या करके अभी अभी वापस लौटे हैं, उनको मैं बता दूं कि मामला क्या है। 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई जिसमें रऊफ अपनी वाइफ के साथ उस होटल के बाहर टहलते दिखाई दे रहे हैं जिसमें फ्लोरिडा में पाकिस्तान की टीम रुकी थी। हालांकि जिस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है पाकिस्तान वालों का, उनको होटल नहीं धर्मशाला में रुकवाना चाहिए, लेकिन चलो ठीक है, हमें क्या। इस होटल के बाहर टहलते हुए रऊफ अचानक से गुस्से में आ जाते हैं और पलट कर एक इंसान की तरफ बढ़ते हैं। भाभी उन्हें रोकती हैं, लेकिन उनके सर पर खून सवार है। सिक्योरिटी भी बीच बचाव करती है। जाहिर है सामने वाले फैन ने उनको कुछ बुरा कहा है, क्योंकि भला कहा होता तो रऊफ भाई भले आदमी की तरह पेश आते। लेकिन इस झड़प में रऊफ ऐसी बात बोल देते हैं जिससे अब उनको इंडिया में पेला जा रहा है और कहा जा रहा है कि माफी मांगनी चाहिए उनको। लेकिन अब जो हरकत रऊफ ने करी है, माफी तो मांगनी चाहिए, वो मैं बताता हूं क्यों। लेकिन उससे पहले आपको यह बता दूं कि आज होने वाले इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान मैच में आपके हुआ ये कि रऊफ ने जब से उस बदतमीज फैन को इंडियन कहा है, इंडिया में कैंपेन चल चुका है कि हैरिस रऊफ को माफी मांगनी चाहिए। हम पर्सनली ये मानते हैं कि खिलाड़ी का अच्छा बुरा फॉर्म चलता रहता है और टीम भी हारती जीतती रहती है। ऐसे में उस फैन को ये बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी, और तब तो बिल्कुल नहीं जब रऊफ अपनी पत्नी के साथ थे। वो उनका प्राइवेट स्पेस था, और ऐसे में तो किसी को बुराई क्या, तारीफ भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन रऊफ ने बिना मतलब उस फैन को इंडियन बोला, एक बदतमीज की इंडियन के साथ तुलना करी। उन्होंने बाकी पूरे मुद्दे पर तो ट्विटर पे क्लैरिफिकेशन दे दिया, लेकिन उनको इस मुद्दे पर भी एक ट्वीट करनी चाहिए थी कि उनके मुंह से इंडियन गलती से निकला था। एक बार फिर से मैं पाकिस्तानी क्रिकेटर से कहूंगा कि अगर आप लोगों का दिमाग घुटने में है तो थोड़ा घुटना चला लो। आखिर कोई इंडियन क्रिकेट फैन आपसे पंगा क्यों लेगा? परफॉर्म आप पाकिस्तान के लिए नहीं कर पाए तो गुस्सा पाकिस्तानी फैंस होंगे, है कि नहीं? अपने को क्या, अपने लिए तो बढ़िया है, साल भर का मीम मटेरियल मिल गया अपने को। बात तो सही है। आपको क्या लगता है, रऊफ को इस मुद्दे पर इंडियन फैन से माफी मांगनी चाहिए या जबरदस्ती लपेटा जा रहा है रऊफ को? कमेंट करके बताना, और ये भी बताना कि आपने कल अमेरिका और साउथ अफ्रीका का मैच देखा या नहीं देखा। भाई साहब, जिन्होंने नहीं देखा मजा आ गई, भाई साहब हाईलाइट जाकर देखो। अफ्रीका मात्र 18 रन से जीता है, अमेरिका वालों ने भी इन्हें लात दिया था। फिलहाल आज हमारा सुपर 8 का मैच है अफगानिस्तान के साथ, और इसके लिए ये रही, आज आएगा मजा। पहला तो ना इनकी मेंटेलिटी पता चलती है, उसके मुंह से पहला वर्ड ही निकला इंडियन होगा, इससे इनकी सोच पता चलती है। मतलब आप कुछ भी बोलो, लेकिन इस तरीके से तो नहीं करना चाहिए। नहीं, अगर इंस्टेंट अगर उसके माइंड में ये आया है कि इंडियन होगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं मानसिकता तो वही है ना। और दूसरी बात, पाकिस्तान की एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, नेपाल का हो, अफगानिस्तान का हो, श्रीलंका का हो, भूटान, बरमूडा, वेस्ट इंडीज, कहीं का भी हो, आप देखो हर कम्युनिटी में, हर कास्ट के अंदर आपको कलाकार मिल जाएंगे। तो आप उससे पूरी कास्ट को, किसी देश को, किसी कम्युनिटी को नहीं बोल सकते हो टारगेट करके। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है? ये तो बात की बात आती है कि पाकिस्तान का था, इंडिया का था। आप जब नॉर्मली हम किसी को जाति के हिसाब से हम बोल दे, ऐसे थोड़ी बोल देंगे कि, क्योंकि आप टारगेट कर रहे हो। फिर आप हमेशा अगर, क्योंकि आपको पता है कि बकवास करने वाले, वो फालतू बात करने वाले, गंद बकने वाले तो आपको हर कास्ट में भी, हर रिलीजन में भी कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो उससे रिलीजन की बदनामी नहीं करनी चाहिए। मेरा किसी को ब्लेम, सिर्फ इंडिया से ही हारे हो, ये बाकी टीम से भी तो हारे हैं, बाकी टीम से भी हारे हैं। और यहाँ पर भाई देखो, कभी कोई गलत बोलता है तो आप उसके वो खानदान क्या, मतलब उसके पूरे उस पे चल जाओगे। आपके कोई मतलब आप कहीं फॉरेन में गए तो क्या अमेरिका में अगर कुछ बात हुई तो पूरी अमेरिका को गाली बकोगे, या उस पर्टिकुलर इंसान के खिलाफ आप कुछ बोलोगे? वो चीज होती है। और हाँ, जो उसने करा, जो फैन तो मैं कहूंगा नहीं उसको, क्योंकि वो डिसरिस्पेक्ट ही कर रहा है गेम का सपोर्टर होके भी। तो क्योंकि मीम्स मस्ती मजाक अलग होता है, और फेस पे जाके आप ऐसी तरीके से बकवास करते हो तो वो चीज एक्सेप्टेबल कभी भी नहीं है। लेकिन आप फिर वही वाली बात आती है, अगर हम किसी कास्ट के बारे में कुछ बोल दे तो कितनी जल्दी मुद्दा बन जाता है। यहाँ देश की बात है तो हर एक चीज बात हो जाती है कि आप किसी एक इंडिविजुअल की वजह से आप कभी भी किसी को नहीं। ये चीज मैंने देखी है, कितना ही वो कर लो। जैसे जब ये इंडिया आए थे, इन्हें कितना रिस्पेक्ट मिला था, याद है? इनके लिए परफॉर्मेंस और ये और वो, इतना इनके दिमाग में फिर हुए। क्योंकि ये ऐसे नहीं है कि एकदम से उसके मुंह से इंडिया निकल गया। ये जो उनकी मानसिकता है ना, क्योंकि इंडिया वाले होंगे हर चीज के पीछे, उनको लगता है हर चीज के पीछे मेंटली वो इसीलिए है कि कुछ भी अगर वैसा परफॉर्म ये खुद ना करें इंडिया का, लेकिन उसके ऊपर ब्लेम हमेशा। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।